नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप इसमें पूरा समय देते हैं, धैर्य से समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो आपको समझ में ना आए। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हुए कि आपको समझ में आएगा, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, तो ये डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाना है, इसमें आपको खास बात क्या देखना है। देखो, इसमें खास बात ये है, इसमें देख रहे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे एच बी से शुरुआत है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आर एस शुरू होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, तो वो वाक्य हमारा कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपकी है आरबी, यानी कि जो सेड वाला पार्ट है, ये आर एस है। ठीक है, और आरबी जो है, इसका बदलाव हमेशा होता है आर एस के वाक्य के अनुसार, यानी कि जो आर एस का वाक्य किस तरह का है और उसका सेंस क्या है, भाव क्या है। ठीक है, तो आप विचार करेंगे तो जो आर एस है, उससे ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, कुछ पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जब पूछने का सेंस होता है, तो ये आपका जो सेड है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लेंगे, सबसे पहले तो ही लिख देंगे। ठीक है, और इस सेड को क्या कर देंगे, आप आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, आस्क्ड। देखो, खास बात आपकी ये होती है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख जाए, तो आप समझ जाइए जो सेड है वो आस्क्ड में ही चेंज होगा। ठीक है, जो आरबी है उसमें आपका ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक है, अगर होता है ऑब्जेक्ट आरबी में या फिर आरएस में, तो वो आस्क्ड के बाद लिख दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर वाक्य की शुरुआत एच बी से होती है, तो हम लोग इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इफ लगा देंगे। ठीक है, और इफ कंजक्शन लगाने के बाद आपको लाना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा देख रहे हैं यहाँ पे है एच बी पहले, तो एच बी को इग्नोर करके पहले आपको लाना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एच बी पे विचार करेंगे। अब देखो, आई का बदलाव होता है जो हमारा आरबी में सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो किस में बदल जाएगी, वो आपकी ही में बदल जाएगी, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसका कनेक्शन किस तरह से चलता है, इसका कनेक्शन आप देख रहे हैं इस तरह से चलता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, इज़म आर जो होते हैं वो आपके वॉज वर्ब में बदल जाते हैं यदि आरबी हमारी पास्ट टेंस में है। तो आप देख रहे हैं से का सेकेंड फॉर्म, और किसी भी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो उसका पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ इस आर को हम लोग वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, तो ही के साथ आपका आ जाएगा वॉज। ठीक है, ही वॉज, और कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लुकिंग स्मार्ट लिख देंगे। ठीक है, और इसमें कोई ही दिक्कत आपको नहीं होगी। और ख़ास बात यहाँ देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब भी आपको यहाँ क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है ना। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ केवल मैंने वाक्य तो 5 ही दिए हैं, लेकिन 5 वाक्य में आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा कि कोई भी पॉइंट आप पाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, सारी चीज़ों की व्याख्या बहुत अच्छे से की जाएगी। तो ये हम अगर बनने का काम करेंगे, यानी कि ये वाक्य आपने सीख लिए, तो इस तरह के मतलब लाखों वाक्य, हजारों वाक्य जो भी हैं वो सारी आप सीख जाएंगे ना। तो देखते हैं, सी सेड टू मी, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ये इस बार आरबी हमारी यहाँ तक है और ये आपका आर एस है। तो आपने देखा आरबी में आपका ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपने जैसे ही देखा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने क्या काम कर दिया, सेड या सेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सी, और उसके बाद में आपका हो जाएगा आस्क्ड,
सी आस्क्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। सी आस्क्ड मी, अब यहाँ आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत एच बी से ही हो रही है, तो आप वही काम कर देंगे, यहाँ भी आप इफ से शुरुआत कर देंगे, यानी कि इफ कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इफ के बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका जो यू है ये आपका बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, ठीक है। और कैन को निश्चित रूप से आप लोग बदल देंगे कुड में। कुड में क्यों बदल दिया है? क्योंकि ये सेड इसमें लगा हुआ है, सेड टू यानी कि सेकेंड फॉर्म है। सेड लगा होने का मतलब ये है पास्ट टेंस है, जब यहाँ पे आर बी पास्ट टेंस में होती है तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, निश्चित रूप से हम लोग कैन का कुड कर देते हैं, मी का माइट कर देते हैं। तो यानी कि आई कुड हेल्प, अब देखो यहाँ पे लगा है मी, ठीक है। मी का संबंध होता है किससे, यानी कि ये आई फैमिली का है, तो आई फैमिली आपकी बदलती है सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो आप हर लगा देंगे, ठीक। और फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये वाक्य भी हमारा पूरा हो गया। ये देखें थोड़ा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इतना तो कठिन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क देखा तो आपने क्या किया, सेट टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में बदल दिया। तो आई, ये तो आपका हो गया आस्क्ड, क्या हो गया आस्क्ड, और हिम लगा दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर यहाँ आप इफ कंजक्शन भी लगा देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी आपकी हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो हम लोग इफ या वेदर लगा देते हैं। तो वेदर इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम लोग इफ लगा के अपना काम निकाल लेते हैं ना। तो आई आस्क्ड हिम इफ। अब देखो इसमें खास बात क्या होती है, अगर आपका डू, डज या फिर डिड आ जाए और इधर नॉट ना आ रहा हो, मतलब ये वाक्य नेगेटिव ना हो, तो निश्चित रूप से जो डू होता है या डज होता है या डिड होता है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मतलब हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक। अब यू इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यू आपका हो जाएगा ही, ठीक है। ही और इस डू को बिल्कुल रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब यू की जगह आपका ही हो चुका है। अब इसके बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं ना। तो ये ही लाइक्ड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, और दिस का आपका हो जाएगा दैट, ठीक है। इसको अगर आप समझना चाहें और अच्छे से, तो इस वाक्य को जब हम लोग असर्टिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वाक्य असर्टिव होता है तो जो है वहाँ पे डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसलिए इस डू या डज या डिड जो भी होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी व्याख्या के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखो जो आर एस वाला पार्ट है वो आपका पहले आ गया है, जो आर बी वाला पार्ट है वो आपका इस तरह से आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका आर बी पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, वाक्य को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत हमेशा जो होती है आर बी वाले पार्ट से होती है, ठीक है। अब देखो आस्क्ड उमा टू देम, अब यहाँ पे आस्क्ड पहले से लगा हुआ है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सेड का आस्क्ड कर देते हैं तो आस्क्ड का सेड कर देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कभी कभी वाक्यों में सेंस पहले से दिया होता है, तो इसको आप निश्चित रूप से क्या कर देंगे, इसको पहले तो उमा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आस्क्ड वही वाला रख लेंगे, उमा आस्क्ड और देम, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इस टू को रिमूव कर दिया है, ठीक है, उमा और फिर आस्क्ड कर दिया, उसके बाद में देम को पीछे कर दिया, ये स्ट्रक्चर आप रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में उमा आस्क्ड देम, इसके बाद फिर आपने देखा यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे, ठीक है। इफ के बाद आप सब्जेक्ट पहले लाएंगे, तो यू है, यू हमारा किसके हिसाब से आ जाएगा, यू हमारा निश्चित रूप से देम के हिसाब से आ जाएगा, यानी कि यू हमारा सब्जेक्टिव, तो देम का सब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दे,
ठीक है, दे लिख देंगे और दे के बाद में आप क्या करेंगे, बिल का कर देंगे वुड, दे वुड। अब देखो हेल्प, हेल्प। अब देखो मी क्या है, मी है आई का ऑब्जेक्ट, तो आई हमारा बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे उमा है, तो निश्चित रूप से उमा का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये बात भी अभी हमने जो चर्चा की थी उसका ही जिक्र करेगा। जैसे देखिए बी सेड टू हर, यहाँ क्वेश्चन मार्क देखा तो आपको क्या समझ में आया कि जो है, जो सेड है या सेड तो आस्क्ड में बदल जाएगा। तो या कुल मिला के क्या हो जाएगा, बी आस्क्ड और हर। ठीक है, हर के बाद अब आपने देखा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो निश्चित रूप से ये क्या बता रही है कि यहाँ पे आप इफ लगा देंगे। ठीक है, इफ के बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, तो जो यू है वो आपका किसके हिसाब से, हर के हिसाब से, यानी कि आपका हर का यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, अब हमने बताया है कि अगर वाक्य में डिड, डज या डू लगा है और वाक्य नेगेटिव नहीं है तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। बस केवल इनसे ये जान लेते हैं कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपका बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यानी कि आप यहाँ क्या कर देंगे, सी के बाद आप लगा देंगे हैड, सी हैड, और ये जो सी है इसका आप कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आपका हो जाएगा सीन। क्या हो जाएगा, सीन। अब देखो अस, ये जो अस है वो आपका किस फैमिली का है, यानी कि बी का अस हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपका बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसके हिसाब से, है ना। अब देखो यहाँ पे अस है, यहाँ पे बी पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ अस का आपका अस बना रहेगा। तो सीन अस स्टरडे क्या हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवी अस, और आपका यहाँ पे हो जाएगा डे। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।